हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार और हमारे एजुकेशन विद संजीत इस चैनल में सभी हमारे बच्चों, हमारे स्टूडेंटों और हमारे जितने भी देखने वाले श्रोता या सुनने वाले जो श्रोतागण हैं, सभी लोगों का हमारा गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में आपको समय समय पर साइंस और मैथ की वीडियो जो है अपलोडेड मिल रहे हैं। तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी आपके नज़दीकी जो भी दोस्त हो, जो भी साथी हो, उसको भी हमारे इस चैनल से जोड़े, जिससे उसका भी आपके ही माध्यम से कुछ बेनिफिट हो सके। तो आज हम आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 का पहला चैप्टर हम उठा रहे हैं। तो आइए सवाल पहले पढ़ते हैं और फिर हम इसको हल करते हैं। सवाल कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है। जैसे मान लीजिए रेखा हमने खींच दिया, इसका नाम ए और इसका नाम बी। बीच में जो है उसका मान लीजिए एक्स और क्या है वाई। इसका निर्देशांक -1, 7 और इसका है 4, -3। M1 इसके मान दिए हैं 2 और 3। इसका मान लीजिए M1 और ये है M2। ये वाला बिंदु P का हमें निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो पहला नंबर निर्देशांक उसे x1 y1 और इसका जो है x2 y2, M1 और M2 आपको दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिया है AB रेखाखंड के अंतः विभाजन अनुपात 2:3 है। M1 अनुपाते M2 बराबर 2:3। AB रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y है। मान लिए कि AB रेखाखंड के मध्य बिंदु P का जो निर्देशांक है वो कितना x, y है। तो लिखेंगे x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। दूसरा होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। रख दीजिए सभी के मान इसमें। M1 का मान होगा 2, x2 का मान होगा 4, M2 का मान होगा 3, x1 का मान होगा आपका 7 बटे आ जाएगा आपका x1 का मान -1 दिया है बटे आ जाएगा 2 + 3। M1 का मान है 2, y2 का मान है -3, M2 का मान दिया है 3 और y1 का मान दिया है 7 बटे 2 + 3। 2 चौको 8, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस और प्लस माइनस, 3 एकम 3 और 3 2 5।
2 तिहाई 6, 3 सते 21 बटे 5, 8 से 3 घटाएंगे 5 बटे 5, 21 से 6 घटाएंगे 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अतः जो निर्देशांक होगा 1:3। नीचे लिख लीजिए। अतः AB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक x, y बराबर 1:3। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, आइए चलते हैं हमारा दूसरा नंबर क्या कह रहा है। लेकिन सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जाते जाते हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत को आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। आइए, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे हमने एक AB रेखाखंड खींचा, A का निर्देशांक 4, -1 और B वाला है -2, -3, -2, तो हमें P और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमने P बिंदु को मान लिया कितना, x, y और Q बिंदु को मान लिया x डैश, y डैश। तो इसका जो AQ के बीच का जो अनुपात है 1:2 है, और जो इसके अनुपात में मानेंगे Q के, वो आपका 2:1 कितना लेंगे, 1 लेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे AQ रेखाखंड के बीच स्थित बिंदु P का निर्देशांक x, y है और अनुपात m1:m2 बराबर 1:2। P बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। फिर हो जाएगा m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान रखेंगे तो 1 और x2 का मान रखेंगे -2, m2 का मान रखेंगे 2 और x1 का मान रखेंगे 4। ये हो जाएगा 1 + 2। m1 का मान रखेंगे 1, y2 का मान रखेंगे -3, m2 का मान रखेंगे 2, y1 का मान रखेंगे -1 बटे 1 + 2। 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 3 2 1 3, 3 एकम 3 माइनस प्लस का -2 बटे 3।
8 से 3 घटाएंगे 5/3 और 3 में 2 जोड़ देंगे तो -5/3। हम्म 8 से 2 घटाएंगे 6 आएगा। 3 एकम 3 दूना 6। तो निर्देशांक आएगा 2, -5/3। ये रहा है आपका कितना, पी बिंदु का निर्देशांक। कौन सा, पी बिंदु का निर्देशांक। इसे आप नोट कर लीजिए और फिर हम बताते हैं क्यू बिंदु का निर्देशांक। आप पहले इसे पूरा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्यू बिंदु का निर्देशांक बताते हैं। जीवन चलने का नाम, चलते रह सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो इसलिए हमेशा क्या होता है, चलते रहना चाहिए जब तक अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब देखिए आप बिंदु क्यू का निर्देशांक। तो अब हम क्या करेंगे, इसे m1 बांटेंगे और इसे हम m2 बांटेंगे। x डैश कामा y डैश। तो m1 का मान रखेंगे कितना, 2। x2 का मान रखेंगे कितना, -2। x2 का मान कितना रखेंगे, -2 प्लस m2 का मान कितना रखेंगे, 1। x1 का मान कितना, 4। बटे आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 कामा m1 का मान कितना, 2। y2 का मान कितना, -3। m2 का मान कितना, 1। y1 का मान कितना, -1 बटे 2 प्लस 1। 2 दूना -4, 4 एकम 4, 2 में 1 जोड़ दें 3, 2 तिहाई 6, 1 और 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 4 से 4 जाएंगे 0/3, 6 में 1 जोड़ देंगे 7/3, 3 का 0 में भाग देंगे 0 -7/3। तो निर्देशांक जो आएगा x डैश कामा y डैश। तो इसलिए आराम है, बढ़िया है, आप लोग नोट करिए और आप लोग प्रैक्टिस करिए सवालों की, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से आने लगे और बोर्ड पेपर में आप अच्छा से अच्छा नंबर मेच्योर करें। नोट करिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और जाते जाते आप लोगों को फिर से हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
जिससे हमारा मनोबल बना रहे और आप लोगों को हम इसी तरीके से मन और लगन मेहनत से आपको पढ़ाते रहें। और आपकी भी कुछ राय है कि आप मेहनत से, मन से, लगन से और पढ़ते रहें, जिससे अपने माँ बाप का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो सभी बच्चों का आज के लिए हमारा गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस चैनल में हाई स्कूल में साइंस और मैथ और इंटर में आप लोगों को फिजिक्स और लेवल करवा रहे हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।